अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज स्पेन में है डे 3। आज भी हम सुबह अच्छा सा हेवी सा ब्रेकफास्ट कर कर निकल गए हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं अपना रोज़ व्लॉग ब्रेकफास्ट से क्यों स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता हमें लंच कब मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग सुबह अच्छा सा हेवी सा ब्रेकफास्ट कर कर निकल जाते हैं। आज हमें जाना था भी ताबू। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि आज वहाँ का पार्क क्लोज है, तो हमने अपना प्लान चेंज किया और हम निकल पड़े बीच की तरफ। और रास्ते में मुझे एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी शॉप नज़र आई, जहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर के टी मिल रहे थे और बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन थी और बहुत ही प्यारी फ्रेगनेंस आ रही थी। बहुत ही प्यारा अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। और वहाँ के, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो वहाँ की सेल गर्ल्स ने मेरे बच्चों को कुछ स्वीट्स गिफ्ट की और हम लोगों ने वहाँ से फिर मेट्रो ली और हम पहुँच गए। आज वेदर बहुत ही हसीन था, बहुत ही प्यारा था। लेकिन हम लोग अपनी जैकेट्स एवरीडे कैरी कर रहे थे, क्योंकि मे बी शाम, दिसंबर का महीना था और शाम में कैसा वेदर हो कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत ही अमेजिंग वेदर था। और अभी तो सिर्फ 12 बज रहे थे। और उसके बाद जो जो टाइम आगे जाता रहा, वेदर और हसीन होता गया, टेम्परेचर और बढ़ता गया और बहुत ही अच्छा था। और पानी इतना इतना क्लियर था। हम लोग यहाँ पर बैठे, कुछ देर बच्चों ने प्ले किया, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। और हाँ, यहाँ के जो करीब में फ्लैट्स हैं वो बहुत ही चीप हैं। अगर आप लोग कभी समर में आए तो ये वाले फ्लैट लेने चाहिए, लेकिन ये सिटी से थोड़े दूर हैं। लेकिन फिर हमने वहाँ थोड़ी देर मसाज करवाया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने मसाज करवाया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हाँ, ये इतने खूबसूरत से लोगों ने वहाँ पर सैंड आर्ट किए हुए थे। हम और ये रात में बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका दिखाऊंगी ये रात में कैसे लगते हैं। और फिर हम लोग काफ़ी देर उस बीच पर बैठे रहे और हम तकरीबन वहाँ से 6:30 बजे निकले और हमने वहाँ से ली केबल। और फिर हम केबल पर बैठकर सिटी की एक साइड से दूसरी साइड पर गए। लेकिन वो हम लोगों को वहाँ उन लोगों ने हमें सिर्फ ड्रॉप किया, लेकिन वापस नहीं ला सकते थे क्योंकि उन लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी साइड पर गए और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था ऊपर से। इतनी हाइट से मुझे हाइट फोबिया है, लेकिन फिर भी मैं डरते डरते बच्चों के लिए उस केबल पर बैठ गई और हम लोग उस सिटी से, उस एक सिटी की एक साइड से दूसरी साइड पर चले गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पार्क था और हमने वहाँ पर कुछ देर रेस्ट किया और हम निकल पड़े सिटी की तरफ, दूसरी सिटी की तरफ। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस पार्क से, इस हिल से जो सिटी है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की डिस्टेंस पे है। लेकिन हम वहाँ से वॉक करते रहे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस पूरे स्पेन के ट्रिप में 2 फैमिलीज़ ने हमारी बहुत हेल्प की है। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और उनकी वजह से ही हम लोग इतना इजी सब कुछ कर पाए और हमने बहुत इंजॉय किया और उन्होंने हर टाइम हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। और जब हम वहाँ पर सिटी पे पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था और हम लोगों को बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं पर आज देसी खाना मिल जाए। और हमारी लक अच्छी थी कि हमें वहाँ पर ही पास एक रवरा रवाल जगह है जिसका भी हमें हमारी वो जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ही बताया। और हम वहाँ गए और हमने वहाँ से अच्छा सा देसी फूड खाया और बड़ा मज़ा आया। और फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें एक शॉप मिली जहाँ पर बहुत ही अच्छी स्वीट्स मिल रही थी और स्वीट्स का बिल्कुल ऐसा टेस्ट था जैसा पाकिस्तान में होता है। और हमने यहाँ से स्वीट्स ली और सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ थोड़ा सा सामान लिया और हम निकल पड़े अपने अपार्टमेंट की तरफ। और जब हम वहाँ से अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही अच्छी पिज़्ज़ा शॉप थी। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। मतलब स्पेन में पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था। यूके से बहुत डिफरेंट था, अच्छा था। हमने कुछ वो लिया, फिर वहाँ फन फेयर, वहाँ बच्चों ने थोड़ी देर एंजॉय किया। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।